सरगुजा जिले में स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने की योजना तो बनाई गई, मगर शिक्षक बच्चों की पढ़ाई छोड़ चना लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए कैसे शिक्षक बाकायदा कतारबद्ध होकर परेशान होते रहे, चना खरीदते रहे। एक रिपोर्ट में आप देखें। अंबिकापुर बीईओ कार्यालय के बाहर लगी लंबी लाइन और घंटों कतार में लगे ये लोग सरगुजा के वो शिक्षक हैं जो बच्चों की पढ़ाई छोड़कर जिला प्रशासन के फरमान के कारण यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। दरअसल सरगुजा कलेक्टर ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने प्राथमिक स्कूल के बच्चों को चना देने की योजना शुरू की है, जिसको लागू 1 अगस्त से किया जाना है। ये मंशा बेहद नेक हो सकती है, मगर इसके लिए जो शिक्षा विभाग ने तरीका अपनाया वो बिल्कुल भी नेक नजर नहीं आता, क्योंकि इसके लिए अंबिकापुर बीईओ कार्यालय में ब्लॉक के सभी स्कूलों के एक शिक्षक को 31 जुलाई को स्कूल में बुलवाया और यहाँ स्कूल में दर्ज संख्या के अनुसार चना तौल कर देने लगे। घंटों खड़े रहने के कारण एक महिला शिक्षक तो बेहोश होकर गिर भी गई। कांग्रेस ने भी प्रशासन की इस व्यवस्था को शिक्षकों का अपमान बताया है। बीओ ऑफिस आई हूँ चना लेने के लिए, जो 1 अगस्त से वितरण करना है बच्चों को। बस सूचना मिली थी कि बीओ कार्यालय में चना लेने आना है 11 बजे से। अंबिकापुर विकास खंड के जितने संकुल है उसके अंतर्गत वो सब लोग आए हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग बीओ कार्यालय में खड़े हैं चना लेने के लिए 11 बजे से, और शासन की व्यवस्था थी पिछले वर्ष चना को सीधे हम यहाँ से आहरण कर रहे हैं ऑफिस से, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना उठाव और इन चीजों में जो परेशानी शिक्षकों को हुई है। जितना अपमान और जितना अन्याय इस शासन और प्रशासन में हुआ है उतना अन्याय कभी नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि शिक्षक चना लेने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। स्कूलों में चना देने की योजना 1 अगस्त से लागू होनी है। ऐसे में चना बीईओ कार्यालय में 4 दिन पूर्व ही पहुंच गया है, मगर बीईओ साहब ने चना संकुलों तक पहुंचाने की बजाय शिक्षकों को उनके दफ्तर बुलवाना ज्यादा मुनासिब समझा। तभी तो शिक्षक घंटों बीईओ कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। इसमें काफी संख्या महिला शिक्षकों की भी थी। इधर जब IBC 24 ने इसे लेकर डीईओ से सवाल किया तो अपने मातहतों की गलती स्वीकार की और कहा कि चना संकुलों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से कोशिश होगी कि स्कूलों तक भी चना पहुंचे। डीईओ ने ये भी कहा कि शिक्षकों को आगे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। दरअसल निर्देश है संकुल स्तर तक पहुंचा के देने का, टीचर्स को कतई नहीं आना है और वो स्कूलों में पहुंचा के दिया जाएगा। ये मैं इसको अभी आपके सामने ही बीओ को निर्देशित किया मैंने और संबंधित को निर्देशित किया, और कभी भी ये जल्दीबाजी में जबकि कल प्रदान करना है तो इसने अपनी नासमझी से ऐसा किया होगा। ये कतई ऐसा नहीं होना है, इसको संकुल स्तर तक पहुंचाना है और वहाँ से स्कूलों को वितरित किया जाना है। बहरहाल प्राथमिक स्कूलों में पहले ही 2 शिक्षकों का सेटअप लागू कर दिया गया है। इस पर भी यदि एक शिक्षक चना लेने में व्यस्त हो जाएगा तो भला शिक्षा का स्तर क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षकों को पढ़ाई छुड़वाकर चना ढुलवाना कितना सही है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।